नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन यादव सिटी न्यूज सागवाड़ा लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा सहित आसपास की खास हलचल को। तो चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत नगरपालिका सागवाड़ा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को राजस्थान सरकार द्वारा निलंबित करने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र जी खोडिया से हमारी खास मुलाकात में क्या कुछ खास कहा उन्होंने अपने विरोधियों एवं विपक्षी दलों पर दलों पर निशाना साधते हुए। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। धन्यवाद दोस्तों। 22 पार्षदों के समर्थन से नगरपालिका के अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने वाले नरेंद्र खोडिया आज सवालों के घेरों में है। आरोप है कि पद के दुरुपयोग से लेकर पारिवारिक फायदे उठाने तक के और नगर निकाय की बड़ी बड़ी बातें करने वाले खोडिया आज खुद विवादों की आदियों में है। निजी मॉल में ऑफिस शिफ्ट करने से लेकर भूमाफिया से रिश्ते तक और जनता से किए गए वादों की हकीकत तक आज हम पूछेंगे तमाम सवाल जो सागवाड़ा की जनता जानना चाहती है, खुलकर बेबाक बिना लाभ लपेट के। नमस्कार, मैं चुन कला। सबसे पहला सवाल है, आपने 22 पार्षदों के समर्थन से नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी संभाली, लेकिन अब पद के दुरुपयोग के आरोप में अब निलंबन झेलना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है या आरोप में कुछ सच्चाई है? जवाब मैं यही देना चाहता हूँ कि हमारी नगरपालिका में कांग्रेस के बहुमत में हम 22 पार्षदों ने नगरपालिका चेयरमैन का मैंने पदभार संभाला था। पदभार संभालते ही मुझ पर एक पार्षद विशेष जो वार्ड नंबर 21 से चुनाव जीत करके हमारे कांग्रेस पार्टी का आया है, उसके द्वारा दबाव बना करके और उसके निजी कार्यों को करवाने के लिए मेरे पे हमेशा उसका दबाव रहा है। और जहाँ तक मुझ पे जो आरोप लगे हैं राज्य सरकार के द्वारा, वो मेरा ऐसा मानना है कि वो पूरी तरह से झूठे आरोप हैं, क्योंकि हमने नगरपालिका में चाहे मैंने उपाध्यक्ष को पट्टे दिए हों, चाहे मैंने मेरे परिवार के पट्टे लिए हों, चाहे मैंने नगरपालिका के अंदर अन्य लोगों को पट्टे जो दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कोई षड्यंत्र करके 4 साल के 4.5 साल के इस विकासशील बोर्ड को और नगर में हम सबसे ज़्यादा विकास करने वाले बोर्ड को वो बचा नहीं पाए हैं। उस कारण से हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके और वो जो पार्षद भूमाफिया है उस पार्षद का पक्ष लेकर के और हमारे खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके हम सारे लोग यहाँ पर निंदा कर रहे हैं। और हम भी राज्य सरकार के इस आदेश की भरसक जो है ना इसकी निंदा करते हैं। और नगरपालिका में किस तरह से हम विकास के कार्य कर रहे हैं ये पूरी नगर की जनता जानती है। आप लगातार एक कांग्रेस के दलबदलू नेता पर आरोप लगा आ रहे हैं, उन्हें भूमाफिया कह रहे हैं, उन्हें ये भी कह रहे हैं कि आप पालिका में उन्होंने दखल देना शुरू किया। आखिर आपके और उनके बीच में इतनी बगावत की वजह क्या है? ये या सिर्फ सियासी मतभेद है या फिर कुछ और? देखिए, ऐसा है कि सियासी मतभेद तो हमारा पहले तो नहीं था कि क्योंकि वो मेरा कांग्रेस का पार्षद था। हमारे कांग्रेस के वार्ड नंबर 21 से चुन करके आया। हाईकमान ने उसको राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी उनका नाम लीजिए। मैं नाम ले रहा हूँ और उसको हमने टिकट दिया। वार्ड नंबर 21 से आशीष गांधी करके है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आशीष गांधी जो चुनाव जीत करके आए, उसके पहले उसके पिताजी भी प्रतिपक्ष के नेता सागवाड़ा में रहे और प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के रहते हुए कुलदीप गांधी ने कच्ची बस्ती में अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से झूठे शपथ पत्र दे करके उन्होंने 12 से 13 पट्टे लिए। उन्होंने अपने नाम से पट्टे लिए, अपने बीवी के नाम से पट्टे लिए, अपने बेटे के नाम से, बहू के नाम से, बेटी के नाम से, जमाई के नाम से, और शपथ पत्र झूठे पेश किए हैं। उसके अंदर उसकी भी जांच होगी, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि उसकी जांच हम करवाएंगे। और उन्होंने हमेशा चुनाव जो जीतने का उनका उद्देश्य यही रहा है कि उनके यहाँ पर बाहुबली कॉलोनी में उन्होंने कोई प्लॉट काटे हैं बहुत बड़ी जमीन पर, और उसमें एक नगरपालिका का 54-16 नंबर का खसरा है, जिसके अंदर लगभग 1 बीघा और 4 बिस्वा के लगभग की जमीन उन्होंने उस लेआउट में बता रखी है और उसको सड़क के रूप में बता रखी है, जबकि उनका अधिकार ही नहीं है कि किसी नगरपालिका की जमीन या सरकारी भूमि को
अपने लेआउट में, अपनी कॉलोनी में, जहां पर कम से कम 200-500 प्लॉट है, उसके बीच में वो रास्ते में बता सकें। तो मैं जब से भी चेयरमैन बना तब से इस मिस्टर आशीष गांधी के द्वारा दूसरे पार्षदों को बरगला करके, मेरे सारे कांग्रेस के पार्षद मेरे साथ हैं, उन कांग्रेस पार्षदों कुछ 2-4 पार्षदों को बरगला करके, और वो ये चाहता था कि ये नगर पालिका पे दबाव बना करके, चेयरमैन पे दबाव बना करके, और ये जो भूमि है वो मेरे खाते हो जाए, मैं इसका मालिक बन जाऊं। मेरे पे बार बार ये दबाव आता था और इन्होंने हमेशा मेरे पे दबाव बनाने की कोशिश की, मिस्टर आशीष गांधी ने। आप एक और बात कह रहे थे कि उन्होंने कच्ची बस्ती में प्लॉट पट्टे ले लिए, ये लिए। आप नगर पालिका अध्यक्ष थे, तो फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप तो कार्रवाई कर सकते, स्वतंत्र थे आप। देखिए, आप पर फिर किसका दबाव था? या गांधी का था, या सरकार का था, या आपकी कांग्रेस पार्टी का था? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये पट्टे जो 2012 में दिए, और उस वक्त प्रशासन शहरों के अभियान का मामला चल रहा था। मैं नगर पालिका का चेयरमैन बना, इसके बाद इन लोगों की ये जो बाहुबल कॉलोनी वाला मामला आया, उन्होंने मेरे पे बहुत दबाव डाला। इसके बाद मुझे मालूम नहीं था कि इन लोगों ने पट्टे ले लिए। बाद में कई दिनों बाद मुझे मालूम पड़ा, मेरे एक अधिशासी अधिकारी थे, उन्होंने मुझे बताई ये फाइल कि इन लोगों ने तो ये कच्ची बस्ती में झूठे शपथ पत्र दे करके भी पट्टे लिए। तो हमने उसके बारे में राज्य सरकार को भी शिकायतें करी है, हमने लिख करके भी दिया है, मगर अभी तक इस सरकार ने हमें कोई इसका जवाब नहीं दिया है। और आगे भी हम इस मामले में पूरी कार्रवाई करेंगे, और निश्चित तौर पे जो है ना, उन्होंने गलत पट्टे लिए तो सरकार उनको सजा देगी और पट्टे कैंसिल होंगे। तो मतलब आप पर कार्रवाई है वो सियासी कार्रवाई है, आप सरकार बीजेपी की इसलिए कार्रवाई, ये कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब ये जो हमारे पे अभी जो वर्तमान में जो कार्रवाई हुई है, उसमें मतलब इन लोगों ने सरकार को, हमारा जो पक्ष रखा है वो बिल्कुल मतलब नेगेटिव पक्ष रख करके, और उनके स्वार्थ के लिए झूठे वहां पर नगर पालिका के कार्यों को बता करके और हमारी शिकायतें की गई है। जबकि हमने जो भी काम किया आज दिन तक, मैंने लगभग 400 से ज़्यादा हमने पट्टे दिए। अभी मेरे साथ में सारे पार्षद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के, और मैंने कोई भी गलत काम इस नगर पालिका में नहीं किया, सरकार के नियमों के अधीन मैंने काम किया है। आप पर एक आरोप और है, नगर पालिका भवन गिराने के बाद ऑफिस को आपकी निजी सुरभि मॉल में शिफ्ट कर दिया गया। क्या ये पद का दुरुपयोग नहीं है? क्या आपने खुद के आर्थिक हितों को प्राथमिकता की, जनता को हितों को परे कर दिया? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब एक स्वायत्त शासित संस्था है, अर्ध सरकारी संस्था है या सरकारी संस्था है, जब कोई बिल्डिंग किराए पे लेना चाहती है तो वो एक टेंडर निकालती है, विज्ञप्ति जारी करती है और टेंडर निकालती है। उसके अंदर बकायदा हमने टेंडर निकाला था इसका किराए का, हमने इसके अंदर लिखा था कि हम इतना किराया देंगे, हमें इतना स्क्वायर फीट का प्रीमाइसेस चाहिए, और हमने टेंडर के माध्यम से 3 मतलब टेंडर हमने कॉल किए थे, जो हमारे पास रिकॉर्ड में नगर पालिका में आज भी हैं, और तीनों पार्टी आई थी। तीनों के हिसाब से जिसकी सबसे कम दर थी और जिसने सबसे ज्यादा स्क्वायर फीट का एरिया कम दर में, कम भाड़े में हमको दिया था, हमने उस पार्टी को दिया है। ये मेरा निजी है ही नहीं, ये तो हमने तो इसको मतलब किराए पे चलाने के लिए किसी और पार्टी को, हितेंद्र कुमार शाह करके, उसको दिया है, और उस पार्टी ने टेंडर में भाग लेकर के और नगर पालिका के नियमों के अंतर्गत हमने किराए से लिया है उसको, और राज्य सरकार के द्वारा बकायदा स्वीकृति लेकर के हमने उसको किराए पे लिया है, डीडीआर की स्वीकृति पे लेकर के हमने किराए पे लिया है। विपक्ष का एक और दावा है कि आपने किराए पे तो निजी मॉल तो अपना ले लिया, अच्छा आप कह रहे हैं किसी और के नाम के उसको किराए पे हमने दिया, लेकिन आज तक वो किराया जो सार्वजनिक नहीं किया गया। क्या आज करेंगे सार्वजनिक कि हमने इतना किराया हमने तय किया उसमें? नहीं, वो आप जो है ना, हमारा मतलब जो उस पार्टी का जो हमारा एग्रीमेंट है उसकी कॉपी आप लेना चाहें तो हम दे सकते हैं कि हमारे सिर्फ मौखिक तौर पे कितना किराया तय किया गया था। मुझे वो उस मामले में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उसका उस मॉल का मैं मालिक नहीं हूँ। हमारे भाई के छोटे भाई के लड़के हैं, वो उसको संभालते हैं। मेरा इस मॉल से न तो लेना देना है, न मेरा इस मॉल से मैं मालिकाना हक है मेरा। ये तो विज्ञप्ति निकाली, उन्होंने भी भाग लिया, शहर के कई लोग भाग लेते हैं, देश के कई लोग भाग लेते हैं, प्रदेश के कई लोग भाग लेते हैं टेंडर में। हर आदमी को भाग लेने का अधिकार है, और इन्होंने भी टेंडर में हिस्सा लिया, और इनके नाम से खुला सबसे कम दर की जो है ना वो किराया था। तो वो तो एक विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है टेंडर करा दिया, लेकिन इनको पहले से ही पता था कि किसने कितनी दरें डाली है, 5 रुपए कम कर दिए। देखो ऐसा है कि ये देखो, ये विपक्ष का तो काम है, विपक्ष तो हमेशा आरोप लगाता हुआ कि जो नहीं, मेरे को कोई जालसाजी नहीं है, और आप चाहें तो सारे पेपर ले सकते हैं, हमारे अधिशासी अधिकारी से आप प्राप्त कर सकते हैं।
और पूरी फाइल आप मांग सकते हैं, उसके अंदर देख सकते हैं। यदि हम उसके अंदर हम गलत हैं तो हम उसकी भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, ना थोड़ी कह रहे हैं। आपने चुनाव में वादा किया कि सागवाड़ों को हरा भरा बनाएंगे, करोड़ों का बजट लाएंगे, हमारी सरकार है, शॉपिंग मॉल बनाएंगे, लेकिन अब जनता के लिए उन्होंने सिर्फ हमें मुंगेरी लाल के सपने दिखाया, ऐसा जनता का आरोप है। नहीं नहीं, देखिए ये जनता का आरोप नहीं है, ये हमारे विपक्ष का आरोप है। और विपक्ष जो है जनता दबी हुई आवाज में, ऐसी आवाज हम बाजार में चर्चा कर रहे तो नहीं नहीं, जनता की आवाज तो नहीं है। जनता की आवाज तो इतनी बढ़िया है कि हमने अभी पिछले बोर्ड में 4 मीटिंगों से हमने ये हर मीटिंग में सर्व समाज के हर जाति के लोगों को राज्य सरकार के नियमानुसार नगर पालिका यहाँ से अनुशंसा करेगी और राज्य सरकार के नियमानुसार हम हर समाज के व्यक्ति को हम हर समाज के संगठन को हम भूखंड आवंटन के लिए हमने नगर पालिका में हमारे बोर्ड के मिनट्स में भी ले रखा है और बोर्ड के एजेंडे में भी ले रखा है और बोर्ड की निर्णय में भी ले रखा है। और अभी लगभग 9 समाजों के जिनके रजिस्ट्रेशन है, इसके अंदर एक फॉर्मेलिटी होती है कि जिस समाज को भूमि चाहिए वो राज्य सरकार के नियमानुसार अपना प्रपत्र भर के, अपना मांग पत्र भर करके उसमें देवे। और उसके अंतर्गत जो जो नियम है, जैसे 5,000 रुपये का ड्राफ्ट बना करके देना है, आपका यदि संस्था का रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन की कॉपियां देनी है। तो लगभग मैंने 9 से 10 समाजों को तो रजिस्ट्रेशन के लिए भूखंड देने के लिए उन्होंने मुझे पत्रावलियां दे दी और मैं राज्य सरकार को भेजूंगा और उनको बकायदा भूखंड दूंगा। अभी हमने सर्व समाज के लिए हर समाज को सामुदायिक भवन दिया है। हर समाज के क्षेत्र के अंदर हमने मोक्षधाम बनाने का अपने घोषणा की, तो मोक्षधाम बना रहे। सामुदायिक भी भवन हमने बनाने चालू कर दिए, लगभग 5 सामुदायिक भवनों का तो हमने शिलान्यास और मतलब वर्क ऑर्डर लगा जारी कर दिए। तो मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता है कि मेरी जनता, सागवाड़े की जनता, एक जनता वो भी है जो आपकी सराहना भी करती है कि नरेंद्र खोड़ेनिया ने सागवाड़ों को बदलने का विजन रखा है। एक जनता वो भी है जो आपके हर काम की सराहना भी करती है, जैसे आप बता रहे हैं कि सामाजिक काम किया, वैसी भी जनता। लेकिन एक जनता ये भी है, ये कहना हुआ है। एक देखो, एक जनता जो है वो मतलब हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे घर के आगे बहुत अच्छा रोड हो, मेरे घर के आगे अच्छी नाली हो, मेरे घर के आगे लाइट हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे नगर के अंदर एक भी वार्ड ऐसा नहीं रहेगा कि जहाँ पर डामर सड़क नहीं होगी। अभी वर्तमान में सीवरेज की लाइन डाली जा रही है। सीवरेज की लाइन जो डाली जा रही है वो सीवरेज डिपार्टमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से ये काम करवा रहे हैं। तो सीवरेज वालों के साथ जो टेंडर हुआ है राज्य सरकार का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सागवाड़ा के हर क्षेत्र में सड़कें बनेंगी और सीवरेज के जो सिस्टम है, जो पाइप लगाने के, जो अंडरग्राउंड जो पाइप लगेंगे, वाटर सप्लाई के पाइप लगेंगे, वो कार्य हमारे सागवाड़ा में प्रारंभ हो रहा है, हो गया है। लगभग 40% तो काम हमारा निपट गया और 30 जून के पहले पहले तुम सड़कें बना करके लोगों को पानी की सप्लाई देंगे, ऐसा हमारे सीवरेज के सारे अधिकारियों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। इसलिए जनता, मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि जनता को थोड़ी तकलीफ पड़ती है हर कार्य के अंदर, तो हो सकता है वो कहीं थोड़ा बहुत भी उनके प्रति, हमारे प्रति थोड़ी बहुत 1-2% नाराजगी हो सकती है। बाकी पूरे शहर के लोग खुश हैं, मेरा ऐसा मानना है। हमने बड़े बड़े गार्डन बना दिए, 5 तालाबों के हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। सीनियर स्कूल को जा करके देखिए आप, सीनियर स्कूल का मैदान देखिए, उसके अंदर हमने लगभग 4 करोड़ 2.5 से 3 करोड़ रुपए के काम करवाने के लिए हमने आदेश कर दिया और काम हो रहा है, अभी वर्तमान में चल रहा है, आधा काम तो निपट गया है। एक सांस्कृतिक भवन 5 करोड़ का जनजाति से हमने, हमारी राज्य सरकार अशोक गहलोत की सरकार थी तब जनजाति से हमने 5 करोड़ का नरेंद्र खोड़ेनिया ने सागवाड़ा को वो विकास दिया जो 70 साल में सागवाड़ा नहीं ला पाया। बिल्कुल, आप देखिए सागवाड़ा दिख रहा है, बोल रहा है, बाहर से आने वाला व्यक्ति बोल रहा है, बाहर से जो लोग यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, सागवाड़ा में परचेजिंग के लिए आ रहे हैं। बहुत बड़ा हमारा यहाँ का सागवाड़ा का बाजार है, व्यापारिक केंद्र है। यहाँ आसपास के 250 से 300 गांवों के लोग और आसपास के कई जिलों के लोग यहाँ आ रहे हैं, आते ही कह रहे हैं अरे सागवाड़ा तो बदल गया है, 10 साल पहले क्या था और अभी क्या है सागवाड़ा। हमने बदला है सागवाड़ा को। और आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, आप, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जनता से इंटरव्यू लीजिए। बिल्कुल, जनता से विवाद हो। एक और विवाद, मानसरोवर प्लॉटिंग विवाद, बाहुबली हिल का मामला, गादी परिवार बना खोड़निया परिवार की तनातनी। आखिर इन विवादों की जड़ क्या है? ये सत्ता की लड़ाई है, जमीन की या रसूख की लड़ाई है? नहीं, देखिए ये ऐसा है कि न तो मैं ये मानता हूँ कि ये मानसरोवर रसूख की लड़ाई तो इसको नहीं कह सकते हैं, ये मानसरोवर मगर ये मतलब
मानसरोवर वाला तो ऐसा है कि मानसरोवर का मैं पहली बात तो मालिक ही नहीं हूँ। हमारे दिनेश भाई हैं और उनके पार्टनर हैं। और जहाँ तक मानसरोवर के बारे में भी पहले कहीं कुछ विवादों में आया था, तो बकायदा हमने आज दिन तक हमारे परिवार ने जितने भी रियल एस्टेट के काम किए हुए हैं, बिल्डिंगों के काम किए हुए, मार्केट अपने यहाँ पर बनाए, आज दिन तक कहीं पर भी एक भी भूमि 1 इंच हमने सरकारी भूमि पर कहीं कब्जा किया और हमारे पे ऐसा आरोप नहीं है। हमने एक भी जगह बिना टाइटल के, बिना अप्रूवल के, बिना नगर पालिका के मतलब लेआउट को मतलब अप्रूवल कराए हमने कोई भी कॉलोनी नहीं काटी और कोई भी मार्केट नहीं बनाया। ये सब बेकार की बातें हैं, विपक्ष का काम है। और जो लोग मतलब सत्ता में आकर के और नगर पालिका की भूमियों को हड़पना चाहते हैं, ऐसे लोग जो है ना, वो स्वार्थी लोग हमारे पे आरोप लगा करके वो दूसरी तरफ से फायदा उठाना चाह रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। ये मतलब रसूख की लड़ाई नहीं है ना, सियासी लड़ाई, ये फायदा उठाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है, अभी जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वो मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एक पार्षद है तथाकथित वार्ड नंबर 21 का, वो उसकी बाहुबली कॉलोनी की आशीष गांधी बाहुबली कॉलोनी की जो है ना, वो हमारी नगर पालिका की 5 करोड़ की जमीन को हड़पने के लिए सारे षड्यंत्र कर रहा है। उसने राज्य सरकार के ऊपर स्तर तक को भी लोगों को जाकर के, नेताओं को जाकर के उन्होंने मेरे बारे में गलत कहा है, जबकि कोर्ट बैठी हुई है, जांच करा लीजिए, मैं दोषी हूं तो सजा पाने के लिए मैं तैयार हूं। ये आशीष गांधी बड़ा नाम ले रहे हैं, ये वही नेता है जिन्होंने आपके साथ चुनाव लड़ा, आपके साथ थे, आपके समर्थक थे, लेकिन आप आपके सबसे बड़े आलोचक बन गए। क्या वजह रही ऐसी ऐसी खिंचातानी आके? देखिए, ऐसा है कि एक व्यक्ति तो राजनीति में आता है, वो जनता की सेवा करने के लिए आता है। मैं जनता की सेवा करने के लिए आया। मैंने 1 इंच भूमि नगर पालिका की पट्टों में अभी अभियान चलाया था माननीय अशोक गहलोत ने। 1 इंच भूमि मैंने मेरे नाम से कहीं नगर पालिका की करवा दी हो तो मुझे बताइए। इसके बाद ये सारे वो भी मैं बताता हूँ, ये सारे पार्षद बैठे हुए हैं, जितने भी पार्षद बैठे हुए हैं, एक भी पार्षद ने यदि कोई अपने नाम से कोई पट्टा लिया हो तो मुझे बता दीजिए। और जहां तक हमारे उपाध्यक्ष का सवाल है, तो 69A के पट्टों का जो नियम आया था सरकार के द्वारा, जो निर्देश थे, निर्देशिका 1, 2, 3, 4, 5 तरह की निर्देशिका आई थी हमारे पास, उसमें स्पष्ट सरकार ने कहा था कि आप 69A के पट्टे जिनको भी देना चाहते हैं, उसके अंदर उस व्यक्ति के भवन के सारी रजिस्ट्रियां और उन रजिस्ट्रियों की कॉपियां करा करके वो व्यक्ति स्वयं की खाते की भूमि, स्वयं के रजिस्ट्री शुदा जमीन को अपनी रजिस्ट्रियां जमा करा करके और वो उसके एवज में 69A का पट्टा ले सकता है। हर व्यक्ति ले सकता है, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे पार्षद हो। इसके अंदर किसी प्रकार का कहीं पर भी ये निर्देशित नहीं किया गया है कि मतलब कोई पार्षद नहीं ले सकता है। तो जांच कमेटी ने फिर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जब उन्हें ये जो नियम? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की है, उसके अंदर हमको दोषी नहीं पाया है। इसके अंदर आपके स्पष्ट कल की नोटिस में भी ये लिखा गया है कि आपके ऊपर ये दोष लगाए गए हैं, आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और इस आरोप के तहत आपको जो है सस्पेंड किया जाता है। तो क्या आरोप के तहत निलंबन करना क्या सही है? क्या ये फैसला? देखिए, हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट इसको मानेगी, कोर्ट इसको हमारी बात को सुनेगी। हम कोर्ट में जा रहे हैं। आप क्या जांच टीम जिन्होंने जांच की, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मतलब हम तो हमारी जो बात है वो हम कोर्ट में रखेंगे, माननीय कोर्ट उसको मानेगी, हम हमारा पक्ष रखेंगे कि जिन्होंने जो है जांच की है वो गलत तरीके से की है। कोर्ट इसको तय करेगी कि कोर्ट सरकार को पूछेगी, कोर्ट सारे पत्रावलियों को मंगाएगी कि जांच सही तरीके से हुई, गलत तरीके से हुई। गलत तरीके से हुई तो बिल्कुल उनको भुगतना है। और दूसरा ये कि राज्य सरकार ने डीएलबी ने इस स्वायत्त शासित संस्था की, हमारी सबसे बड़ी संस्था है डीएलबी, निदेशक महोदय ने, डायरेक्टर ने एक लेटर इस जांच के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की होगी, तो बाकायदा सही है, शिकायत कोई आती है, मुख्यमंत्री के पास कई ज्ञापन होते हैं, तो मुख्यमंत्री तो उस ज्ञापनों को फॉरवर्ड ही करते हैं संबंधित विभाग में, और वहां से फॉरवर्ड करके और डीएलबी ने तय किया कि भाई उदयपुर के अंदर जो डीडीआर बैठे हुए हैं वो इसकी जांच करेंगे। तो डीडीआर को नियुक्त किया, डीडीआर ने जांच की है, डीडीआर ने उस कमेटी बनाई है, कमेटी के अंतर्गत हमारी जांच की, सारी पत्रावलियों में हमने सहयोग किया है। जो पत्रावलियां लेना चाहें ले लीजिए आप और इसकी जांच करवाइए उच्च स्तरीय। हम दोषी हैं तो दोषी, हम दोषी पाए जाएंगे, सजा भुगतने के लिए तैयार है। बाकी हमने राज्य सरकार के नियम के अधीन हमने पट्टे दिए, और आज जैसे अखबार में ये आ रहा है कि भारत वाटिका जो हमारे राजू भाई घासी की है उसमें पट्टे दिए गए 2012 में,
तो 2012 में नगर पालिका किसकी थी? कच्ची बस्ती के पट्टे दिए तो हमने तो दिए नहीं, उन लोगों ने दिए। और कच्ची बस्ती के पट्टे दिए कुलदीप गांधी को 18,000 स्क्वायर फीट के उसके सारे परिवार के नाम से। तो झूठे शपथ पत्र पेश किए हैं, उसकी भी हम जांच के लिए कर रहे हैं, कार्यवाही करेंगे हम। तो जो झूठे शपथ पत्र लिए, तो झूठे शपथ पत्र की जांच आपने कैसे की? तत्कालीन चेयरमैन ने क्या किया? जांच कैसे, बिना जांच किए तुमने उसको पट्टे कैसे दे दिए? तो उन लोगों के दायित्व था कि उन्होंने जो पट्टे दिए वो बिल्कुल गलत तरीके से दिए, और उनका दायित्व बनता है और उनकी लायबिलिटी बनती है, और वो दोषी है इस मामले में। ये हमारे बीच में थे नरेंद्र खोड़े। सारे आरोप जनता के, विपक्ष के और गांधी परिवार के सारे आरोपों को इन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने